सवाल में दिया है 2 की घात 3 और फिर उसके ऊपर घात 2 और फिर उसके ऊपर घात 2 और भाग में दिया है 2 की घात 3 ब्रैकेट फिर उसके ऊपर घात 2 और फिर ब्रैकेट बंद और फिर उसके ऊपर घात 2। फिर भाग में दिया है 2 की घात 2 ब्रैकेट और फिर उसकी घात 4। तो सबसे पहले हमें घातांक के नियम लगाने होंगे कि जब ब्रैकेट ये नीचे तक लगा हुआ हो पूरा तो घातों का आपस में गुणा होता है। इसमें ये ब्रैकेट नीचे तक पूरा लगा हुआ है तो इन घातों का आपस में गुणा होगा। लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट नीचे तक पूरा लगा हुआ है, इसका भी आपस में गुणा होगा। लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है तो इन घातों का आपस में गुणा नहीं होगा। इन्हें घातांक के अनुसार हल करेंगे और ऊपर से हल करते हुए आना है। तो इसका आंसर देखिए, हमें इनको ऊपर से हल करना है। ये 2 की 3 वैसा का वैसा है, इसको ऊपर से हल करना है। 2 की घात 2 4 होता है, फिर भाग का निशान और इन ब्रैकेट जब लगा है पूरा तो इन घातों का आपस में गुणा होगा। आधार 2, इन घातों का आपस में गुणा कर दीजिए। 3 का 2 से करेंगे 6, 6 का 2 से करेंगे तो 12, 2 की घात 12। फिर भाग का निशान और ये भी ब्रैकेट नीचे तक पूरा लगा हुआ है तो इन घातों का भी आपस में गुणा होगा। आधार 2 और घात 2 गुणा 4 8 हो जाएगा। अब 3 की घात 4 81 होता है तो 2 की घात 81, फिर भाग में 2 की घात 12, फिर भाग में 2 की घात 8। अब घातांक के नियम से हल करेंगे कि जब आधार समान हो और बीच में भाग का निशान हो तो घातें घट जाती है। यहाँ पर आधार 2 है, यहाँ पर भी आधार 2 है और यहाँ पर भी आधार 2 है। तीनों में आधार समान है, बीच में भाग का निशान, बीच में भाग का निशान। तो आधार को लिख लीजिए और घातों को घटा दीजिए। 81 में से पहले 12 घटाएंगे और फिर हम -8 घटाएंगे। तो हमारा आंसर 2 की घात, जब इनको आपस में घटाएंगे तो 81 प्लस के है माइनस के 12 माइनस के 8 माइनस के 20, 81 प्लस के माइनस के 20 तो प्लस के 61, 2 की घात 61। जो ए नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा।